जय जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है। प्रायः हमारे द्वारा संसार में कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को दुनियादारी दी जाए, संसार दिया जाए, सारे ऐशो आराम धन दौलत दी जाए, संबंध सुख दिए जाएं और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण दिए जाएं, तो हम में से जितने भी 90% लोग हैं, अब आप सब हो सकता है महान भक्त हों, पर हम लोगों की तो स्थिति यही है कि हम लोग दूसरे वाले पल्ले को, जहाँ पर धन है, जहाँ पर वैभव है, जहाँ पर सारा सुख है, उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। परंतु ये सारा सुख जो है ये क्षण में चला जाता है, क्षण भंगुर है, इसका कोई अटल वास नहीं है, इसकी ध्रुवता नहीं है, पर भगवान श्री कृष्ण की ध्रुवता है। इसी बात को हम समझ नहीं पाते हैं और प्रायः चीज़ों को जोड़ के देखते हैं। कोई छोटा सा बालक है, उसके अंदर भक्ति भाव आ गया, अरे इस सब में मत पड़ो, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जीवन व्यर्थ नहीं होगा, जन्म जन्मांतर का चक्र टूट जाएगा और श्री हरि की शरणागति हो जाएगी, जीवन पवित्र हो जाएगा। ये सत्य है, पर हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते। कारण क्या है? हम संसार से आसक्त हैं, उसकी माया में पड़े हुए हैं। माया ने ऐसा प्रभाव डाल दिया है कि हमें सुख तो दिख रहा है, पति दिख रहे हैं, पत्नी दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, परिवार दिख रहा है, धन दिख रहा है, घर दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, पर उस सब में शक्ति डालने वाले आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, प्रभु नहीं दिख रहे हैं। यही माया का पर्दा है। जिस प्रकार से बिहारी जी में पर्दा लग जाए तो भैया सबको बिहारी जी के दर्शन नहीं होते, पर जिनके हृदय में प्रभु विराजते हैं उनके हृदय में कहाँ से पर्दा लगा दोगे? ऐसे ही कई ऐसे भगवत भक्त होते हैं जिनके हृदय में स्वयं प्रभु वास करते हैं, और जिसको भगवान ने चुन लिया, भगवान जान गए कि हाँ भैया इसका चुनाव मैंने कर लिया, इस पर कृपा कर दी, तो फिर तो उसको अपनी गति प्रदान कर देते हैं। जिसको ये जनाना चाहते हैं, हाँ भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जिसको प्रभु स्वयं जनाना चाहें। अगर आपका हृदय इस सत्संग का श्रवण करने का करता है तो संकेत है कि प्रभु आपको जताना चाहते हैं। उनका स्वरूप क्या है, उनका प्रेम क्या है। अगर आपका हृदय सत्य बोलने का करता है, भगवत मार्ग पे चलने का करता है, गौ वंश की सेवा का करता है, समस्त प्रभु के जो जन हैं, भक्त हैं, उनकी सेवा का करने का करता है, विप्रजनों के प्रति भाव आता है, तो ये संकेत हैं कि प्रभु जनाना चाहते हैं। इनमें से कोई एक भी है तो इसका मतलब प्रभु आपको बताना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। बस इस मार्ग पे चल दिया जाए। और ऐसे ही प्रभु ने कृपा करी है श्री भक्त नीलांबर दास जी पे। नीलांबर दास जी का जो जन्म है वो उत्तर का ही है, अपने आसपास के क्षेत्र का ही है, और इनके जन्म का ज़्यादा विवरण भी नहीं मिलता है। कारण क्या है भाई? जन्म का क्या करोगे, किस कुल में हुआ, तो प्रायः मिल जाता है कि ब्राह्मण कुल में है, पर ऐसा कोई जन्म स्थान के बारे में निश्चित नहीं है। कारण यही क्योंकि भक्त के जन्म स्थान को जान के भी क्या करोगे? वहाँ समाधि बनवाओगे, वहाँ मंदिर बनवाओगे, उससे भक्त को क्या लाभ? प्रभु के नाम को रटा जाए, यही भक्त की सच्ची भक्ति है। गोपियाँ कभी दशम स्कंद में अपना नाम नहीं बताती हैं, गोपियों ने सदा प्रभु का नाम लिया है। हे नाथ रमणम पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, भगवान के नाम की महिमा को स्थापित करा गया है। इसीलिए अपने जन्म स्थान का आदि का वर्णन इनका नहीं मिलता है, पर कुछ संतों से सुना है, कई ग्रंथों में कुछ पढ़ने का मिलता है। भाई जी की वाणी है तो उसमें ऐसा मिलता है कि ये उत्तर भारत के ही थे और बड़े ही विप्र परिवार में थे। हर प्रकार की संपत्ति, धन, ऐश्वर्य इनके पास था, जिसकी आप कल्पना या कामना कर सकते हैं, जिसकी हम कामना कर सकते हैं। वो सारा धन, वो सारा ऐश्वर्य, वो सुखी परिवार, वो स्वस्थ परिवार इनके पास था। उस स्वस्थ परिवार में रहते हुए, सुखी परिवार में रहते हुए कभी इस बात की अनुभूति ही नहीं हुई कि भगवत भजन बन जाए, प्रभु का भजन बन जाए। परंतु जब प्रभु अपनी ओर किसी को खींचना चाहते हैं तो एक दर्शन ही पर्याप्त होते हैं, और जिसको नहीं खींचना है वो 100 बार आएगा परंतु उसको प्रेम नहीं होगा, उसको प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब भैया श्री नीलांबर दास जी पर तो प्रभु की कृपा थी, ये दैवीय जीव थे और हम सब भी दैवीय जीव ही हैं। इसीलिए प्रभु बुलाते हैं, उनके संकेत को समझना।
श्री जगन्नाथ जी के चित्रपट के दर्शन करे और जैसे श्री भुवन मोहन के दर्शन करे, जगन मोहन के दर्शन करे, जगत के नाथ जगन्नाथ के दर्शन करे, तो जगत का मोह यूं ही छूट गया जैसे सांप अपनी केचुई को छोड़ देता है, उससे कोई मोह नहीं रखता। भगवान आनंद कंद श्री ब्रजचंद ठाकुर जी के दर्शन करने मात्र से क्या हो गया, चित्त की स्थिति बड़ी ही प्रेममयी हो गई। और मानो देखो, हम सब ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, पर हमारे संग ऐसा क्यों नहीं होता? कारण ये है कि वो प्रेम अभी तक हमारे अंदर आया नहीं। और यहाँ तो विशेष कृपा है, यहाँ नीलांबर दास ने प्रभु का दर्शन नहीं करा है, प्रभु ने स्वयं नीलांबर दास का दर्शन कर लिया है। प्रभु ने कृपा कर दी है। किसी संत की इसके सदगृहस्थी पे पता नहीं किस भाव पे प्रभु रीझ गए। अरे प्रभु तो अवगुणों पे रीझ जाते हैं, तो ये तो फिर भी सदगृहस्थ थे। और जैसे नज़रों से नज़रें मिली हैं कि नज़र के रुख को देखते ही हमें लूट लिया है, निगाहों से निगाहों को मिलाकर लूट लिया है। अजीब पर्दागारी है और अजीब दिलदारी है, कभी हंसा के लूट लिया है तो कभी रुला के लूट लिया है। ऐसे प्रभु से नैन मिले। श्री बिंदु कवि कहते हैं कि मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, उन्हीं की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ, वो लूटे हैं मुझको लुटा जा रहा हूँ, मिटाता है मुझको मिटा जा रहा हूँ। उनकी रज़ा में रज़ा, उनकी इच्छा में इच्छा, जैसा प्रभु चाहेंगे, जो ही प्यारो करे, जो ठाकुर जी करे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब बस कुछ नहीं चाहिए, अब तो आपसे प्रेम हो गया। ये स्थिति और एक क्षण में आ गई। कारण क्या है? पूर्व जन्मों का संस्कार, साधना। अब इसको ना देखा जाए, केवल नीलांबर दास जी के चरित्र को देखो तो कहीं कारण स्पष्ट नहीं होता है। क्या कारण है कि एकदम से ऐसा प्रेम उमड़ आया? बस प्रभु कृपा कर दे। कोई माला की आवश्यकता नहीं, कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं, कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, कोई उपनिषद नहीं पढ़े, कोई वेद नहीं पढ़े, बस प्रभु ने कृपा कर दी। जिस पे ये कृपा कर देते हैं, बस उसके हृदय में यह आ गया कि प्रभु मेरे हैं, मेरापन आना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे आवश्यक चीज़ है। और नीलांबर दास जी के हृदय में मेरापन आ गया कि मेरे संसार में श्री जगन्नाथ जी हैं और उनके अतिरिक्त कोई नहीं है। इस बात को हृदय में धारण कर लिया और तुरंत अपने पुत्र आदि को सब सौंप साँप के आप सीधे जगन्नाथ जी के अब दर्शन करने के लिए ललायित हों। अभी तक तो चित्रपट में देखे हैं, पर मुझे प्रभु को देखना है, मुझे उनके स्वरूप को जानना है। और मन के अंदर एक इच्छा है। क्या इच्छा है? इच्छा है कि उनमें ही विलीन हो जाना है। अब ऐसे जगन मोहन, ऐसे जगन्नाथ के हृदय में मुझे चले जाना है। अब मुझे संसार से मतलब नहीं है। परिवार वालों ने भी समझाया, पर जब नहीं माने तो इनकी तो बड़ी विलक्षण स्थिति थी, तो दौड़ पड़े। परिवार वालों ने भी समझ लिया कि भैया मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए होंगे या जो होगा, कोई समस्या आ गई होगी। तो परिवार वालों ने सहज ही छोड़ दिया, भाई पैसा रुपया दे के जा रहे हैं, क्या करना अब इनका। तो अब ये तो निकल पड़े दौड़ते भागते। और कैसे खूब उस समय कोई आसपास नहीं रहते थे जगन्नाथपुरी के, हमारे यहाँ उत्तर में ही रहते थे और जगन्नाथपुरी इनके लिए दक्षिण में पड़ती थी। तो मतलब काफ़ी कई 100 किलोमीटरों का रास्ता। और आज का समय नहीं है, आज का टाइम तो बहुत आसान है, 4 धाम करने हैं, वृंदावन आना है। पहले के समय होता था तीर्थ जा रहा है व्यक्ति, मतलब अब अंतिम समय, आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता। उस अवस्था का समय, खूब सारे गांव पड़ते, खूब सारी नदियां, और नदियों में भी इस समय उफान आ रहा था। नदियों का जो जल है वो खूब बढ़ चुका था। चारों ओर गंगा जी पड़ती थी, तो गंगा जी में खूब बाढ़ आ रखी थी। और ऐसे में भक्त नीलांबर दास जैसे माता के लिए एक बच्चा रुदन करता है, जैसे किसी बच्चे से आप उसकी माता जी हट जाएं वहाँ से, थोड़ी देर तो खिलौनों में खेलेगा, पर जैसे पता चला कि माता नहीं है, फिर इतना रोएगा, जब तक माता नहीं आएगी तब तक शांत नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे नीलांबर दास जी की स्थिति है। भैया अभी तक तो संसार रूपी खिलौना, पति पत्नी आदि बच्चा सब में लगे हुए थे, पर जैसे ही इधर एक बार माता के दर्शन करे, जगन्नाथ के दर्शन करे, अपने पिता के अपने मूल पिता के दर्शन करे,
तो फिर तो अब यही चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए। रोवें बिलखें, दौड़ते जाएं, रुके नहीं, पद यात्रा कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं, हाँप रहे हैं। बड़े ही अच्छे खासे थे शरीर से, पर इतने दिन बीत गए, शरीर सूखता गया, सूखता गया, सूखता गया और बड़ा ही एकदम पतला सा शरीर हो गया है। अब दौड़ते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए पहुंच रहे हैं। बस एक ही आस है, श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप, उनकी रूप माधुरी को देखना है। अब इधर आगे पहुँचे तो गंगा जी का तो खूब वेग बढ़ा हुआ था, तो खूब उनका विशालकाय जल। अब गंगा जी ऐसी लग रही है समुद्र के समान ही। जैसे कई बार क्या आप अगर वृंदावन की स्थिति देखी होगी, आप सब तो जुड़े हुए हैं, तो वृंदावन में 1-2 वर्ष पहले कितना जल हो गया था, तो ऐसे गंगा जी में सोचो कितना अधिक जल हो गया होगा। अब ये पहुंच गए गंगा जी के किनारे, पर आगे जगन्नाथ जी का जो मार्ग था वो तो गंगा जी पार करनी पड़ती। अब गंगा जी कैसे पार करें, और भयंकर तूफान चल रहा है, बिजली कड़क रही है आकाश में, और आसपास देखें तो कोई बस्ती भी नहीं है कि कोई हाँ रहने वाला हो, कोई मल्ला हो, कोई केवट हो उससे कह दें। धन की कोई कमी थी नहीं, प्रभु कृपा से खूब आभूषण आदि थे। तो अब जैसे ही देखा कि अब तो कोई आसरा दिख नहीं रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पार करेंगे, तो अब जगन्नाथ जी के दर्शन तो नहीं होंगे। मन हताश हो गया, वहीं बैठ गए, नज़रों को झुका लिया और बस पुकारे, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे प्रभु अब आप ही रक्षा करो, आप ही कुछ मार्ग निकालो। प्रभु का भजन करने लग गए। भजन क्या होता है? कुछ नहीं है, ये उनके नाम को गाना, ये किसी प्रकार के भाव को गाना भजन नहीं है। प्रभु के नाम को गाना ही भजन है। भगवान के नाम, भगवान नाम को गाना ही भजन है। जब जब आपकी जिह्वा से, आपकी जीभ से भगवान का नाम निकलता है तो भजन हो रहा है। ये भजन है, जिसमें भक्ति का सृजन हो रहा है, उसको भजन कहते हैं। अब भैया ठाकुर जी की करुणा कृपा हुई और एक मछुआरा था, वो तो उस तूफान में भी, अब उसकी जैसी स्थिति होगी, उस तूफान में चारा जाल वाल डाल रहा था। इधर रोते बिलखते नीलांबर दास को देखा तो उनके पास आ गया। अरे भैया कैसे रो रहे हो? नीलांबर दास जी ने देखा, उसको देखते ही मानो श्री जगन्नाथ जी का भाव आ गया। ओ हो जय हो प्रभु, बड़े कृपाल है। मैं रो रहा था, बिलख रहा था, प्रभु ने कृपा कर दी। अरे भैया मुझको पार करा दो इस भयंकर तूफान में, मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, कैसे भी पहुंचा दो। अब मछुआरा भी, अरे आओ आओ बैठो बैठो, बैठा लिया। अब उसके बाद नदी इतनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, परंतु उसका वेग बहुत ज़्यादा बड़ा था उस समय। तो मछुआरा तो कुशल था, वो नौका को ले जा रहा था अपनी, पर बार बार किनारे पे जाए और लौट आए। 1-2 बार तो इनको लगा कि हो सकता है भाई तूफान के वेग के कारण होगा, वायु इतनी चल रही है इसके कारण होगा, पर बार बार वो जो गंगा की धारा थी उसके मझदार में घुमावे, बीच में घुमाए, किनारे पे नहीं ले जा रहा था। अब इनको शंका हुई, अरे भैया मुझे बड़ी प्रतीक्षा हो रही है श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने, बहुत देर हो रही है, तुम कृपा करो मुझे किनारे पे ले जाओ। और देखो सूर्य अस्ताचल हो रहा है, सूर्य अभी कुछ समय में अस्त हो जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा? अरे भैया कृपा करो। अब कुछ ना करें, मछुआरा मुस्कुरा दे। मछुआरे के मन में क्या चल रहा था, उसको लगा भैया ये इधर बड़ा अमीर आदमी मुझे मिल गया है, इसके हाथ में सुंदर सुंदर आभूषण भी हैं, एक पोटली भी लाद रखी है इसने, कितना धन होगा, अगर मैं यहीं इसको मार दूं तो मेरा काम बन जाए। उस मछुआरे का काम मछली पकड़ना नहीं था, उसका काम ही यही था कि इस निर्जन वन में जो आ जाए उसको लूट लेता था। अब तो श्री नीलांबर दास जी पे बड़ी मुसीबत, बार बार पूछे तो मुस्कुराए, तो अंत में झुल्लाकर पूछ ही लिया, अरे तू मुझे मारना चाहता है क्या? तो वो मुस्कुराने लग गया और हंसे, बोले हाँ मारना ही चाहता हूँ, तेरा सारा धन लूट लूँगा, बता क्या कर लेगा। अब तो बेचारे नीलांबर दास जी कुछ ना कह सके, सूखा शरीर, ऐसा भी नहीं कि उससे लड़ेंगे तो युद्ध करके जीत जाएंगे। अब सोचा कि लगता है यही अंतिम समय आ गया, मेरे भाग्य में जगन्नाथ जी के दर्शन लिखे ही नहीं हैं, पर यह अंतिम समय भी जगन्नाथ का नाम लेते हुए ही बिताऊंगा। श्री जगन्नाथ जी पे दृढ़ भरोसा, श्री ठाकुर जी पे अत्यंत भरोसा। और कह रहे हैं, श्री तुलसीदास जी का भाव है
कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। श्री तुलसीदास जी का भरोसा कहाँ? श्री रघुनंदन के चरणों में। श्री ब्रजवासी भक्तों का भरोसा कहाँ? मोहितो भरोसो तिहारो री किशोरी राधे, किशोरी जी के चरणों में। और नीलांबर दास का भरोसा श्री जगन्नाथ जी के चरणों में। अब जगन्नाथ जी पार लगावेंगे, जगन्नाथ जी की इच्छा होगी तो मुझे अवश्य दर्शन हो जाएंगे, और नहीं इच्छा होगी तो नहीं होंगे। पर अब प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं, आपके दर्शन की ही अभिलाषा है, ऐसा कहा। अब भैया वो तो इनको मारने के लिए उद्धृत हो ही रहा था। ये बार बार प्रभु का जाप करने लगे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलभद्र जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ, चिल्लाने लग गए। तो वो मछुआरा था, अरे क्या धर्मांध हो गया है, इनको चिढ़ाने के लिए। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो धार्मिक लोग होते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, क्यों नाम ले रहा है, भगवान का नाम क्यों लेता है, उनको परेशान करते हैं, उनको बड़ी चिढ़ मचती है। ये पापी लोगों की प्रवृत्ति होती है, जिनके अंदर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। समझ जाइए कि आपको भगवान के नाम से चिढ़ होने लगेगी। अब भैया चिढ़ने लगे वो तो, ये क्या कर रहा है, धर्मांध हो गया, अभी देख मार डालूंगा, तुझे जाना है ना जगन्नाथ नीलांचलपुरी जाना है, वहीं पहुंचाता हूं मैं तुझे। उनको मारने के लिए जैसे बढ़ा, तभी वहां पर एक क्षत्रिय राजा आए और जोर से चिल्लाने लगे, गर्जना करी, ए मछुआरे इनको इधर पहुंचा दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। पर वो तो अपने लोभ के अंध में लोभांध हो चुका था, लोभ के द्वारा अंधा हो चुका था, उसको तो कुछ सुनाई ना दे, कुछ दिखाई ना दे, उनको मारने के लिए बढ़ा। तभी उस क्षत्रिय राजा ने उस किनारे से एक बाण छोड़ा, और बाण जाके सीधे उसकी नाव पे लगा। नाव पे लगा, हाथ में जो हथियार वगैरह था गिर गया, और इधर वो बड़ा हैरान हुआ। उधर से उस राजा ने गर्जना करी, ए मछुआरे मैं जानता हूँ तू यहाँ पे लोगों को लूटता है, परेशान करता है, उसको इधर लेके आ जा, नहीं तो मैं तेरे प्राणों को ले लूँगा। फिर नहीं सुनी, एक और बाण मारा। अब तो वो घबरा गया कि लगता है मेरे प्राण चले जाएंगे। नाव को लेकर पहुंचा, जैसे किनारे पे आया तो उतर के भागने लगे। उस राजा ने तुरंत पकड़ के उसके हाथ पैर बांध दिए और दबा दिया उसको, और जैसे उसके हाथों से दबा तो मानो उसके प्राण से निकल रहे हों, बिलखने लग गया, दंडित करने लग गए उसको। और इधर नीलांबर दास उतरे, उसको प्रणाम करा, भाई हे राजन तुम्हारी जय हो, अगर तुम ना होते तो बताओ हम कैसे पार हो पाते, ये तो हमको मार डालता, पर इसको छोड़ दो, संत हृदय नवनीत समाना। देखो नीलांबर दास जी का अपराध करना चाह रहा था, उनको मारना चाह रहा था, और पर जब राजा ने उसको बंदी बना लिया, उसको पीटने लग गया, दंडित करने लग गया, तब नीलांबर दास क्या कह रहे, नहीं इसको दंड मत दो, ये भी बेचारा मजबूर होगा, कहीं ना कहीं से परेशान होगा, इसकी भी कोई गलती नहीं है। अब मैं ही इतना आभूषण लाद के चल रहा था तो ये होना ही था। अपने आप को ही दोष देने लग गए, यद्यपि उसकी उनमें कोई गलती नहीं थी। परंतु अब राजा ने तो उनकी बात मान ली, ठीक है आप बताइए आपका क्या जाना हुआ, कहाँ जाना है। तो बोले मुझे तो जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन कर लो, उनके लिए लालाई तो हो रहा हूँ, कुछ आप व्यवस्था कर दीजिए। अब इधर राजा ने सोचा कि इनको कैसे पहुँचाया जाए। जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहते हो, देखा है जगन्नाथ जी को? बोले हाँ एक बार छवि देखी थी, हाँ इनका इतना आनंद हो गया, उनके इतने बड़े बड़े नेत्र, इतने सुंदर सुंदर हाथ, मेरा तो हृदय भर आ रहा है, बस उनके दर्शन करने हैं। और इधर वो राजा मुस्कुरा रहा है। क्यों मुस्कुरा रहा है? कारण ये है कि राजा कोई और नहीं है, प्रभु ही हैं, भगवान ही स्वयं जगन्नाथ जी इनकी रक्षा के लिए आए हैं। जिसके रक्षक प्रभु हैं उसका कौन अहित कर सकता है, कौन उसको मार सकता है, कौन उसको कुछ दुष्टता कर सकता है। साक्षात जगन्नाथ जी ही उस राजा का वेश लेकर आए थे, और मन में सोच रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ और मेरे दर्शन करने के लिए उतनी दूर जाना है। पर सत्य बात भी है, मेरी माया ऐसी है, माया ऐसी है कि इसका पार तो बड़े से बड़े महात्मा नहीं पा पाते, बड़े बड़े ज्ञानी जन तपस्वी नहीं पा पाते। तो तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, पर मैं अपने भक्तों से जितना प्रेम करता हूँ उतना प्रेम किसी से नहीं करता। ना तथा मैं प्रियतमा, मुझे श्री लक्ष्मी जी उतनी प्रिय नहीं है। बोले आत्मयोनिर न शंकर, मेरी आत्मा स्वरूप भगवान शंकर भी उतने प्रिय नहीं हैं। न च संकर्षणो न श्री,
ना हजार नामों से मेरा गुणगान करने वाले शेषनाग मुझे प्रिय हैं। नैव आत्मा चा यथा भवन, और ना ही मैं अपनी आत्मा से उतना प्रेम करता हूँ, अपने आप से प्रेम करता हूँ जितना प्रेम मैं अपने भक्तों से करता हूँ। अपने भक्तों के लिए तो मेरा सर्वस्व निछावर है। जो भक्त सब कुछ त्याग कर मेरा भजन कर रहा है, उसका रक्षण मैं नहीं करूँगा तो कौन करूँगा, कौन करेगा। आपने ऐसे भाव कहे, और इधर वही राजा रूपी भगवान जो थे उन्होंने डांटा, "ए मछुआरे, इधर मेरे पैरों को क्या पकड़ के बैठा है मुर्दे की तरह? देख, मैं तुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक अवसर दे रहा हूँ।" "कैसा प्रभु, आप आज्ञा करें।" मछुआरे ने कहा। राजा बोले कि देख, ये भक्त हैं, इनको जगन्नाथपुरी छोड़ के आना है, और इसमें सहायता के लिए तू इनको यहाँ नदी का पार करा दे, किनारे से पार करा दे, और हो सके जितनी सहायता करने का प्रयास करना। आगे कोई बस्ती हो उसका भी पता बताना। अब वो भक्त, वो मछुआरा तो हाथ जोड़कर बैठा रहे, हाँ हाँ प्रभु मैं करूँगा। और इधर श्री नीलांबर दास जी को संग लिया और नाव पे बैठ गए। अब तो उसका चित्त ही बदल गया, भाई भगवान का दर्शन कर लिया ना, तो मन बदल गया। भगवान के नाम गाए, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा, ऐसे नाम संकीर्तन करने लग गया। नीलांबर दास बड़े प्रसन्न हुए, और ऐसे करते हुए कई सारे गांवों को, कई नदी नालों आदि को पार कर कर श्री जगन्नाथपुरी में पहुँचे। और जैसे पहुँचे तो कितना सौभाग्यवश, सौभाग्य का दिन इनके लिए कि उसी दिन वहाँ पर रथ यात्रा चल रही थी। सुंदर रथ पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं, जो जगन्नाथ हैं, श्री बलभद्र जी विराजमान हैं, और उन दोनों की प्रिय बहन भगनी श्री सुभद्रा जी शक्ति स्वरूपा विराजमान हैं, और तीनों का रथ जा रहा है। सब लोग हरि हरि, जय जय, मणिमा, जगन्नाथ जगन्नाथ ऐसी जयकार कर रहे हैं। चारों ओर आनंद है। सब लोग रथ के वो जो सुंदर रस्सियां हैं पवित्र, उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, इनको अगर स्पर्श कर लिया तो पुनर्जन्म नहीं होगा, मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसी ही अद्भुत दृश्य को देखते हुए श्री नीलांबर दास आगे बढ़े, पर किसी को क्या पता था कि नीलांबर दास के हृदय में क्या है। वो जाकर रथ के आगे खड़े हो गए, पैर लड़खड़ाए और वहाँ पे जाके गिरे, श्री रथ के सामने ही गिरे, जाके रथ को स्पर्श करा, रथ को स्पर्श करा मानो श्री जगन्नाथ को स्पर्श करा हो। और भैया लोगों ने उठाया, "अरे भैया देखो देखो क्या हुआ, कौन है कौन है?" तो हाँ, उस शरीर में, जो शरीर पहले चिल्ला रहा था जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, अब उस शरीर में प्राण नहीं थे। वो प्राण कहाँ चले गए? जब लोग उठे हैं ना नीलांबर दास को उठाने के लिए, साक्षात जगन्नाथ जी अपने रथ से कूद गए और नीलांबर दास को कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, अब इस देह में, इस भौतिक देह में नहीं रहना, अब दिव्य देह धारण करो, दिव्य शरीर धारण करो और मेरी निज सेवा में आओ। अपने हाथ से पकड़कर नीलांबर दास के चित्त को, नीलांबर दास का जो हृदय है उसमें विराजमान, उनका जो भक्त स्वरूप है उसको अपने रथ में विराजमान कराया और नीलांबर दास जी भगवान श्री जगन्नाथ में विलीन हो गए हैं। ऐसी अद्भुत कथा। जिस प्रकार से मीराबाई श्री गिरधर लाल जी में, श्री गिरधारी जी में विलीन हो गई, चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, ऐसे ही श्री नीलांबर दास जी श्री जगन्नाथ जी के रथ के सामने ही अपने प्राणों को त्याग कर श्री जगन्नाथ जी में ही समर्पित हो गए। यही उनके मन की इच्छा भी थी कि भाई घर परिवार सब अच्छा है, संभला हुआ है, अब बस जगन्नाथ जी का एक दर्शन करूं और फिर उसके बाद उन्हीं का हो जाऊं। अब संसार का नहीं होना है, अब भगवान का हो जाऊं और भगवान के अतिरिक्त किसी का चिंतन ना करूं। राधा वल्लभ हो जयति, श्री हरिवंश चंद्रो जयति।